Hey everyone, in the previous video we started with carboxylic acids which is the second part of this chapter number 12. वहाँ पे हमने देखा था structure of carboxyl group. Now in this video we are going to continue with carboxylic acids. हम करेंगे आज nomenclature of these compounds. तो वैसे ही करेंगे सेम तरीके से जैसे हम पहले करते आ रहे हैं nomenclature. We'll talk about the IUPAC naming as well as the common naming of the compounds. देखो जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं दे आर यूजुअली नोन बाय देयर कॉमन नेम्स. तो कॉमन नेम्स ही हम जनरली यूज़ करते हैं फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड और इनके कॉमन नेम आते कहाँ से हैं? दे कम फ्रॉम देयर नेचुरल सोर्सेज. तो जिस नेचुरल सोर्स में तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड मिला होगा उसी के बेस पे इनका कॉमन नेम रखा जाता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी टॉक अबाउट फॉर्मिक एसिड, अब इसको हमने फॉर्मिक एसिड ही नाम क्यों दिया? Because this acid was first time found in red ants. ठीक है, ये किस में मिलता है? रेड एंट्स. और रेड एंट्स को लैटिन में हम क्या बोलते हैं, या फिर हम कहें एंट्स को लैटिन में हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज फॉर्मिका. ठीक है, एंट्स को लैटिन में फॉर्मिका बोला जाता है और रेड एंट्स में ही तुम्हें फॉर्मिक एसिड मिला था. तो ये इसका नेचुरल ओरिजिन है. ठीक है, तो ऐसे तुम्हारे जो कॉमन नेम्स हैं वो आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के फ्रॉम देयर नेचुरल सोर्सेस. ठीक है, ऐसे कुछ और एग्जाम्पल भी देख सकते हो. सेकेंड वी कैन टेक ओवर हियर एसिटिक एसिड. तो एसिटिक एसिड जो तुम्हारा होता है अगेन दिस इज फाउंड इन विनेगर. और विनेगर को भी हम लैटिन में क्या बोलते हैं? विनेगर को लैटिन में बोला जाता है एसीटम. तो इस एसीटम से डिराइव होके तुम्हारा निकला एसिटिक एसिड. देखो जो भी तुम्हारे कॉमन नेम्स होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के, उनमें जो तुम्हारा सफिक्स यूज होता है द सफिक्स इज इक एसिड. लास्ट में तुम क्या लगाओगे? इक एसिड. ठीक है, दिस इज इन केस ऑफ कॉमन नेमिंग. राइट, एक और एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं. ये हो गया फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड. वी कैन ऑल्सो टेक ओवर हियर ब्यूटायरिक एसिड. ब्यूटायरिक एसिड तुम्हारा होता है 4 कार्बन आटम वाला. ठीक है, ये 1 कार्बन आटम वाला, ये 2 कार्बन आटम वाला और ये 4 कार्बन आटम वाला. तो ब्यूटायरिक एसिड का नेम अगेन ये देखो किस में मिलता है तुम्हें ब्यूटायरिक एसिड? ये तुम्हें मिलता है रैंसिड बटर में. रैंसिड बटर मतलब जो खराब हो चुका है, राइट, विच इज स्टेल, जो थोड़ा सा खट्टा हो जाता है. सो इट इज़ फाउंड इन रैंसिड बटर. और बटर को लैटिन में क्या बोला जाता है? दिस इज नोन एज ब्यूटायरम. इसको हम बोलते हैं ब्यूटायरम. तो ब्यूटायरम से नाम आया तुम्हारा ब्यूटायरिक एसिड. लास्ट में क्या लगाना है? इक एसिड. ठीक है, तो ये सारे तुम्हारे ओरिजिन हैं या फिर हम कह सकते हैं नेचुरल सोर्सेज हैं कुछ एसिड्स के. राइट, और इनके नेचुरल सोर्सेज के नामों के बेसिस पे ही तुम्हारे कॉमन नेम्स बनते हैं. राइट, एंड दिस इज द सफिक्स फॉर योर कॉमन नेमिंग इक एसिड. राइट, अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल जिसमें तुम्हारे कॉमन नेम्स और आईपैक नेम्स दोनों होंगे. तो हम नॉमेनक्लेचर को 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे. पहले मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स का, फिर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स का. मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कि जिसके अंदर एक ही COOH ग्रुप प्रेजेंट हो, और डाइकार्बोक्सिलिक में तुम्हारे 2 COOH ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. देखो जैसे मैंने अभी तुम्हें पीछे बताया कि तुम्हें सफिक्स क्या यूज़ करना है कॉमन नेमिंग में. फॉर कॉमन नेमिंग द सफिक्स दैट यू विल यूज इज इक एसिड. राइट, ये तुम्हारा सफिक्स होगा. और जब तुम आईयूपैक नेमिंग करोगे उस केस में तुम सफिक्स क्या यूज़ करोगे? यू आर गोइंग टू यूज ओइक एसिड. राइट, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं ओइक एसिड. अब स्टार्ट करते हैं पहले वाले से. इसका कॉमन नेम हमने देख ही लिया है कि क्या होता है. देखो इसके अंदर एक ही कार्बन आटम है, तो HC डबल बॉन्ड OOH. तो जब एक ही कार्बन आटम होगा इसका कॉमन नेम हमने अभी देखा, दिस इज नोन एज फॉर्मिक एसिड. राइट, इसको हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड. और क्योंकि एक ही कार्बन आटम है तो इसका आईयूपैक नेम क्या हो जाएगा? मेथ, और फिर लास्ट में मेथेन पूरा लिखोगे तुम, मीथेन, और लास्ट में लगाओगे ओइक एसिड. देखो कैसे करते हैं आईयूपैक नेमिंग. जैसे तुम्हारा कार्बन चेन जो है वो मीथेन वाली है,
राइट। तो इस मीथेन में तुम क्या करोगे, यू विल रिमूव द ई फ्रॉम द एंड, लास्ट से तुम्हें बस ई रिमूव करना है और उसकी जगह तुम्हें ओइक एसिड अटैच करना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा मीथेनोइक एसिड, राइट। अब आ जाओ सेकंड वाले पे। सेकंड पे है हमारे पास जिसमें 2 कार्बन आटम्स लगे हुए हैं, सो मेथ एथ। तो पहले आईपेक नेमिंग ही कर लेते हैं, वो ज़्यादा इजी है। यहाँ पे हो जाएगा इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ई हटा के ओइक एसिड लगा दो, ठीक है। इसका भी कॉमन नेम हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। देखो कॉमन नेमिंग अगर तुम ऑलरेडी कर चुके हो अल्कोहल फिनॉल ईथर की, हैलो एल्कीन हैलोरीन की और एल्डिहाइड कीटोन की, तो यहाँ तक आते आते वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है, राइट। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले पे। तुम्हारे पास है 3 कार्बन आटम्स प्रेजेंट इन अ स्ट्रेट चेन, सो मेथ एथ प्रोप, दिस वन इज गोइंग टू बी प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। और इसका जो कॉमन नेम होता है, क्या तुम्हें याद है एल्डिहाइड्स में हमने 3 कार्बन आटम वाले एल्डिहाइड का क्या नाम दिया था, वहाँ पे हमने दिया था प्रोपियोनाल्डिहाइड, राइट। यहाँ पे एसिड का नाम हो जाता है प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपेनोइक वो होता है आईपेक, प्रोपियोनिक एसिड होता है तुम्हारा कॉमन नेम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, 4 कार्बन आटम्स हैं तुम्हारे स्ट्रेट चेन में, 1 2 3 एंड 4। तो अगर 4 कार्बन आटम्स होंगे स्ट्रेट चेन में, अभी बताया ब्यूटायरम से तुम्हारा नाम डिराइव होता है, दिस इज नोन एज ब्यूटायरिक एसिड, इसको हम बोलेंगे ब्यूटायरिक एसिड। और तुम्हारा आईपेक नेम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड, राइट, ब्यूटेनोइक एसिड। हो गया, ये बड़ा सिंपल है। अब आ जाओ आगे। यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो इस मॉलिक्यूल को, चलो पहले इसका हम आईपेक नेम में लिख लेते हैं, राइट। तो आईपेक नेमिंग करने के लिए तुम्हें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी होगी, यू हैव टू स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम COOH ग्रुप, क्योंकि ये हमारा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ से तुम नंबरिंग स्टार्ट करोगे 1, यू विल पिक द लॉन्गेस्ट चेन, 2 एंड 3, चाहे ऊपर की डायरेक्शन में चले जाओ चाहे नीचे की डायरेक्शन में चले जाओ, 1 एट द सेम थिंग, राइट। तो यहाँ पे हो गया 1 2 3, सेकेंड पोजिशन पे प्रेजेंट है मिथाइल, तो यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा, दिस विल बी 2 मिथाइल मेथ एथ प्रोप, प्रोपेनोइक एसिड। नाम हो गया यहाँ पे 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। और इसका कॉमन नेम तुम्हें देखना होगा कि क्या होगा। ये चीज़ मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि वेन एवर टू योर CH ग्रुप 2 CH3 ग्रुप्स आर अटैच, तो इस पूरे ग्रुप को क्या बोला जाता है, दिस ग्रुप इज नोन एज आइसो, राइट। ये वाला जो ग्रुप है तुम्हारा प्रेजेंट, यहाँ पे आइसो ग्रुप प्रेजेंट है। और फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन आटम्स तुम्हें अब काउंट करने हैं तुम्हारे कंपाउंड में, टोटल कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, राइट। तो यहाँ पे तुम्हारा नाम क्या हो जाएगा इस कंपाउंड का, आइसो, देखो कॉमन नेमिंग में ये यूज होता है, तो आइसो ब्यूटायरिक एसिड, टोटल 4 कार्बन आटम है, ठीक है। सो दिस बिकम्स आइसो ब्यूटायरिक एसिड। नेक्स्ट देख लो तुम्हारा, यहाँ पे देखो COH CH के साथ लगाए OH, देन यू हैव CH3। तो पहले देखेंगे आईपेक नेम। तो आईपेक नेमिंग के लिए देखो प्रायोरिटी अल्कोहल और COH में से हम किसको देते हैं, COH ग्रुप को ही दी जाती है हाई प्रायोरिटी। सो दिस विल बी 1, दिस विल बी 2, दिस विल बी 3। तो सेकेंड पोजिशन पे तुम्हारा प्रेजेंट है हाइड्रोक्सी, सो 2 हाइड्रोक्सी मेथ एथ प्रोप, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। ये हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, दिस इज योर आईपेक नेम। कॉमन नेम क्या होगा इसका, देखो कॉमन नेम वैसे इसका होता है लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड तुमने सुना तो बहुत बार है, राइट, बट उसका स्ट्रक्चर ही नहीं पता था, तो आज स्ट्रक्चर भी देख लो। तुम्हारा लैक्टिक एसिड कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। सो दिस इज नोन एज लैक्टिक एसिड, पर इसका तुम एक और नेम दे सकते हो, एक और नाम हम इसका लिख सकते हैं। देखो
हम इसको और क्या बोल सकते हैं, अब तुम्हें ये पता है कि जो कॉमन नेमिंग होती है उसके अंदर हम 1 2 3 यूज़ नहीं करते, राइट। हम क्या यूज़ करते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा। तो यहाँ पे ये रहा तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप, इसके एडजेसेंट जो कार्बन होगा ये वाला, ये हो जाएगा तुम्हारा अल्फ़ा, और अल्फ़ा के एडजेसेंट होगा वो हो जाएगा तुम्हारा बीटा, राइट। तो अल्फ़ा पे प्रेजेंट है हाइड्रोक्सी, और ये क्या हो गया, मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपियोनिक एसिड, क्योंकि कॉमन नेमिंग में हम क्या लिखते हैं, प्रोपियोनिक। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, दिस विल बी अल्फ़ा हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड। तो दोनों में से तुम कुछ भी बोल सकते हो, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड, अल्फ़ा पे OH और ये 3 कार्बन आटा, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड बोलो या फिर ये बोलो, एक ही बात है, राइट। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें तुम्हारा एक ही COH ग्रुप प्रेजेंट था, राइट। अभी भी हम कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल देखेंगे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के ही, बट नाउ विल मूव ऑन टू साइक्लिक कंपाउंड्स. It would be better if you could just pause the video and try all these first yourself. ठीक है, हम तो डिस्कस कर ही लेंगे, एक बार खुद ट्राई करके देखो, दैट वुड बी रियली गुड. तो देखो फर्स्ट वाले से स्टार्ट करेंगे. इसमें देखो तुम्हारी एक साइक्लोहेक्सेन रिंग दे रखी है और इस साइक्लोहेक्सेन रिंग के यहाँ पे लगा है COOH और उस साइड लगा हुआ है OCH3 यानी कि मिथॉक्सी ग्रुप. तो ऑब्वियसली जो हम नंबरिंग करेंगे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम हियर. सो 1 2 3 एंड 4, राइट. तो यहाँ पे 4th पोजीशन पे मिथॉक्सी लगाए और तुम्हें दिख रहा होगा कि जो तुम्हारी मेन चेन है यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन इज योर मेन चेन. तो मेन चेन के बाहर तुम्हारा COOH ग्रुप प्रेजेंट है, राइट. सो व्हेन योर COOH ग्रुप is not part of the main chain then it is written separately as carboxylic acid. ठीक है, तो यहाँ पे नाम तुम्हारा क्या हो जाएगा 4-मिथॉक्सी. 4th पोजीशन पे है तुम्हारा मिथॉक्सी, तो ये हो जाएगा 4-मिथॉक्सी. साइक्लोहेक्सेन मेन चेन है और फिर तुम लिखोगे अपना फंक्शनल ग्रुप, इसको तुम लिखोगे कार्बोक्सिलिक एसिड क्योंकि ये तुम्हारे मेन चेन का पार्ट नहीं है ना. पीछे हमने जितने भी एग्जाम्पल करे उसमें हम अपनी मेन चेन में कार्बोक्सिलिक एसिड को इंक्लूड कर रहे थे, राइट. बट यहाँ पे वो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये बाहर अलग से लगा हुआ है साइक्लोहेक्सेन के. तो जब अलग होता है COH इज़ नॉट पार्ट ऑफ द मेन चेन तो उसको हम कैसे लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, ना कि ओइक एसिड लगाएंगे बाद में. ठीक है, तो यहाँ पे नाम हो जाएगा 4-मिथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड. और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेमिंग में तुम्हें बस अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा ये यूज़ करना होता है इंस्टेड ऑफ 1 2 3 4. सो यू कैन डू दैट. अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा तुम्हारा वो कार्बन है जो फंक्शनल ग्रुप से लगा हुआ है. सो अल्फ़ा बीटा गामा एंड डेल्टा. तो डेल्टा पोजिशन पे मिथॉक्सी है, सो दिस विल बी डेल्टा मिथॉक्सी, डेल्टा मिथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, बस यही चेंज आएगा, डेल्टा मिथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट. अब आ जाओ नेक्स्ट वाले पे. नेक्स्ट हमने जितने भी कंपाउंड लिए हैं दे आर ऑल एरोमेटिक कंपाउंड्स. ये तुम्हें पता ही होगा कि इसका नाम क्या होता है. जब भी बेंजीन रिंग के ऊपर COH ग्रुप अटैच्ड होता है देन दैट इज नोन एज बेंजोइक एसिड. कॉमन नेम एज वेल एज IUPAC नेम यू कैन यूज एज बेंजोइक एसिड. एक्सेप्टेबल होता है ये, ठीक है. दोनों में ही तुम क्या यूज़ कर सकते हो, बेंजोइक एसिड. बट इसको तुम एक और नाम से दे सकते हो, एक और नाम दे सकते हो विच इज़ बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड. देखो जैसे हमने यहाँ पे किया कि अगर तुम्हारा COH इज़ नॉट पार्ट ऑफ द मेन चेन तो उसको तुम कैसे लिखोगे, पहले तुम्हारी मेन चेन विच इज़ बेंजीन, फिर उसके बाद लगा दोगे कार्बोक्सिलिक एसिड. दोनों ही नाम एक्सेप्टेबल हैं एज IUPAC नेम्स. ठीक है, सो दिस विल बी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड और यू कैन सिंपली कॉल इट बेंजोइक एसिड, राइट. अब आ जाओ नेक्स्ट वाले पे. बेंजीन रिंग के ऊपर लगाए CH2COOH. नंबरिंग स्टार्ट करोगे इस साइड से 1 and 2.
अब देखो ये तुम्हारी मेन चेन हो जाएगी। यहाँ पे जिस चेन के पास तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप होता है दैट इज़ योर मेन चेन। तो ये हो गई तुम्हारी मेन चेन। अब इसकी सेकंड पोजीशन पे लगा है तुम्हारा फिनाइल। ओवर हेयर दिस बेंजीन इज एक्टिंग एज अ साइड चेन। तो सेकंड पोजीशन पे आ गया फिनाइल, तो ये लिखोगे तुम 2 फिनाइल, और देखो ये क्या है, मेथ एथ 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। ठीक है, इतना सिंपल है ये, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, राइट। और इसका तुम्हारा कॉमन नेम क्या हो जाएगा? देखो कॉमन नेम के लिए तुम इथेनोइक एसिड ना यूज़ करके तुम उसकी जगह क्या यूज़ करोगे? एसिटिक एसिड, राइट। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो 2 फिनाइल नहीं लिखना तो सिंपली तुम फिनाइल एसिटिक एसिड भी लिख सकते हो। देखो या तो तुम इसको लिख दो अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा फिनाइल एसिटिक एसिड, लेकिन अगर ये चीज़ मेंशन नहीं करोगे तब भी वो अंडरस्टूड ही है ना, क्योंकि तुम्हारा फिनाइल और कहाँ लगेगा, यहाँ पे तो लग नहीं सकता अगर हम इथेनोइक एसिड की पूरी की बात कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे चलो ठीक है, ऐसे ही मेंशन कर देना इसको, अल्फा फिनाइल एसिटिक एसिड, दैट वुड बी बेटर। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा कॉमन नेम। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इसमें भी तुम्हारी मेन चेन ये वाली होगी बिकॉज इट कंटेन्स द फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे 1 2 3, राइट, और थर्ड पोजीशन पे तुम्हारा लगा है फिनाइल। तो सबसे पहले तो लिखो साइड चेन क्या है, 3 फिनाइल, आगे का नाम क्या होगा, 3 फिनाइल, ये है मेथ एथ प्रोप। ठीक है, और यहाँ पे प्रोपेनोइक एसिड नहीं लिख सकते हम, प्रोपीन होगा वो, राइट, क्योंकि यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और इन कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है, इन इज प्रेजेंट एट सेकंड पोजीशन। तो तुम यहाँ पे लिखोगे प्रोप 2 इन ओइक एसिड। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा 3 फिनाइल प्रोप 2 इन ओइक एसिड, दिस वुड बी द आईपेक नेम, राइट। सेकेंड पोजीशन पे तुम्हारा इन है यानी कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, राइट। और इसका होता है कॉमन नेम, यू कैन नोट दिस डाउन, कॉमन नेम इसका होगा तुम्हारा सिनेमिक एसिड, कॉमन नेम इज सिनेमिक एसिड। इफ़ यू रिमेंबर हमने किया था एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के नॉमेनक्लेचर में, वहाँ पे हमने किया था सिनेमाल्डिहाइड, राइट, वहाँ पे बस COH ग्रुप की जगह होता है CHO ग्रुप, तो हो जाता है सिनेमाल्डिहाइड, ये है सिनेमिक एसिड। ठीक है, लास्ट वाले पे आ जाओ, यहाँ पे इसका कॉमन नेम देखते हैं पहले। देखो जब भी बेंजीन रिंग के ऊपर सिर्फ CH3 प्रेजेंट होता है, सिर्फ CH3 प्रेजेंट होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, टोलुइन, राइट। और इसका नाम थोड़ा उसी से डिराइव्ड है, यहाँ पे देखो CH3 भी प्रेजेंट है और COH भी प्रेजेंट है, तो इसको हम कहेंगे टॉलिक एसिड, टॉलिक एसिड। एक बार स्पेलिंग देख लेना टॉलिक एसिड की कि सही है या नहीं, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी टॉलिक एसिड, जहाँ पे CH3 और COH दोनों प्रेजेंट हैं बेंजीन रिंग के ऊपर। हाँ, इसके आगे पैरा भी लगा लेना, दिस विल बी पैरा टॉलिक एसिड, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरा पोजिशंस पे प्रेजेंट है, राइट, 1-4 पोजिशन पे। तो ऐसे ही अगर ये 1-2 पोजिशन पे होते तो वो हो जाता ऑर्थोटॉलिक एसिड, अगर 1-3 पोजिशन पे होते तो ये हो जाता मेटाटॉलिक एसिड, राइट। तो ये है तुम्हारा कॉमन नेम। और आईपेक क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 4, तो फोर्थ पोजीशन पे तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पे है CH3 और ये तो पूरा बेंजोइक एसिड है ही, सो दिस बिकम्स 4 मिथाइल बेंजोइक एसिड, या फिर तुम इसको कह सकते हो 4 मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट, बोथ आर एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो ये तुम्हारे कुछ एग्जाम्पल्स थे साइक्लिक और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। नाउ विल मूव ऑन टू डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखो COOH ग्रुप विच इज़ अटैच टू COH ग्रुप, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन आटम्स कितने हैं तुम्हारे, टोटल आर 2, राइट। तो यही तुम्हारी चेन भी है, सो दिस इज 1, दिस इज 2, तुम्हारी चेन में टोटल 2 कार्बन आटम्स प्रेजेंट है। तो चेन है किसकी, मेथ एथ, राइट। तो ये हो जाएगा इथेन 1,2 डाइओइक एसिड, डाइओइक
एसिड, ठीक है, क्योंकि 2 बार प्रेजेंट है तो सिर्फ ओइक एसिड नहीं हम यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे डाइओइक एसिड, ठीक है। और ऐसा है हमारा, तो देखो यहाँ पे तुम्हें पहले पूरे चेन का नाम लिखना पड़ता है, जो तुम्हारी पेरेंट है उसका नाम लिखना पड़ेगा। तो मेथ एथ 2 थे, इसलिए तुमने पहले लिखा पूरा इथेन 1,2 डाइओइक एसिड, और यहाँ पे इथेन का ई ड्रॉप नहीं करना है, ठीक है। इथेन का ई यहाँ पे इंक्लूडेड होगा, क्योंकि तुम्हें दिख रहा होगा कि ई के बाद तुम्हारा डायरेक्टली डी आ रहा है, विच इज़ नॉट अ वॉवल, राइट। अगर वॉवल नहीं होता तुम्हारा नेक्स्ट वाला डिजिट तो तुम ई को ड्रॉप नहीं करते, ई को हम रिटेन रखेंगे यहाँ पे, राइट। अगर ये वॉवल होता है या फिर ये वाई होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, इस ई को हटा देते हैं, बट डी आ रहा है हमारा तो इसीलिए ई यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो नाम हो जाएगा इसका इथेन 1,2 डाइओइक एसिड। कॉमन नेम क्या होगा इसका? कॉमन नेम देखो तुम्हें याद ही करने पड़ेंगे, तो इसका कॉमन नेम तुम्हारा होता है ऑक्सैलिक एसिड। दिस इज योर ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, बीच में एक कार्बन आटम इंसर्ट कर दिया है, इसके बीच में कार्बन आटम इंसर्ट कर दिया CH2 ग्रुप, राइट। तो CH2 के साथ 2 और CH2 लगे हैं, सो नंबर इट 1 2 3। आईपैक नेम क्या हो जाएगा इसका? आईपैक नेम विल बी मेथ एथ प्रोप, प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड, प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा क्या? आईपैक नेम। इसका तुम्हारा कॉमन नेम होता है मेलोनिक एसिड, दिस इज मेलोनिक एसिड। देखो अगर तुम चाहो तो ये 1 3 1 2 यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो, अगर तुमने नहीं लिखा है ना, ये नंबरिंग मेंशन नहीं करी है, तो उसका मतलब ये ऑब्वियस होता है कि तुम्हारे एंड्स पे ही ये COH ग्रुप प्रेजेंट है, राइट। तुम्हारा एंड पे ही COH ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इथेन डाइओइक एसिड या फिर प्रोपेन डाइओइक एसिड, वो भी तुम्हारा सही माना जाएगा, राइट। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, 1 2 3 एंड 4, एक और कार्बन आटम इंसर्ट कर दिया इसी चेन में, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? मेथ एथ प्रोप ब्यूट। तो या तो लिख दो ब्यूटेन डाइओइक एसिड, या फिर अगर तुम्हें लिखना ही है तो लिख सकते हो प्रोपेन 1,4 डाइओइक एसिड, ठीक है। बट दोनों तुम्हारे सही माने जाएंगे, ऑलराइट। और इसका देखो कॉमन नेम क्या हो जाएगा? जब भी तुम्हारे 4 कार्बन आटम्स होते हैं चेन में, स्ट्रेट चेन है ये, तो डाइओइक ऐसा है तुम्हारा, डाइओइक एसिड है ऐसा तुम्हारा, तो उसका कॉमन नेम तुम्हारा हो जाता है सक्सीनिक एसिड, दिस इज नोन एज सक्सीनिक एसिड, राइट। आ जाओ नेक्स्ट वाले पे, एक और कार्बन आटम अब ऐड कर दिया, सो 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 कार्बन आटम हो गए स्ट्रेट चेन में, जिसके दोनों के एंड्स पे COH ग्रुप लगा है, तो ये हो जाएगा पेंटेन डाइओइक एसिड, या फिर लिख सकते हो पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा जो कॉमन नेम है वो क्या हो जाएगा? ये था ऑक्सैलिक, मेलोनिक, सक्सीनिक, ये हो जाता है ग्लूटारिक एसिड, दिस इज योर ग्लूटारिक एसिड, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, नेक्स्ट वाले में तुम्हारी टोटल स्ट्रेट चेन में 6 कार्बन आटम्स प्रेजेंट है, सो दैट वुड बी हेक्सेन, हेक्सेन डाइओइक एसिड, ठीक है, हेक्सेन डाइओइक एसिड। तो इसका जो तुम्हारा कॉमन नेम होता है वो हो जाता है एडिपिक एसिड, दिस इज नोन एज योर एडिपिक एसिड, ठीक है। तो ये सारे तुम्हारे कुछ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स थे जिनकी हमने नेमिंग करी है, राइट। तो ऐसे ही हम देख लेते हैं, ये तो तुम्हारे एलिफैटिक थे, ऐसे ही हम कुछ एरोमेटिक वाले देखते हैं। तो बस ये लास्ट कुछ कंपाउंड्स हैं, इसके बाद हमारा नॉमेनक्लेचर खत्म हो जाएगा। लेट्स सी द फर्स्ट वन। इसकी शक्ल तुमने देखी भी होगी इन द लास्ट चैप्टर विच वी डिड,
राइट। तो यहाँ पे ऐसी शक्ल को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज थैलिक एसिड, राइट। कॉमन नेम इसका क्या होता है, थैलिक एसिड, थैलिक एसिड। ऐसे ही देखो यहाँ पे तो तुम्हारे फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे COH प्रेजेंट थे, तो हमने इसको कहा थैलिक एसिड, राइट। जब तुम्हारे फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे 2 COH प्रेजेंट होते हैं, देन दिस इज नोन एज आइसोथैलिक एसिड, इसको हम बोलेंगे आइसोथैलिक एसिड। और अगर तुम्हारे COH ग्रुप्स पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे तब इनको हम बोलते हैं टेरिथिलिक एसिड। टेरिथिलिक एसिड की हम बात करेंगे इन द चैप्टर पॉलीमर्स, टेरिथिलिक एसिड, ठीक है। तो ये तो हो गए इनके कॉमन नेम्स। और इनके आईयूपैक नेम कैसे लिखे जाएंगे, देखो अगेन ओवर हियर यू कैन सी दैट द COH आर नॉट द पार्ट ऑफ द मेन चेन, राइट। यहाँ बेंजीन है और इसके बाहर तुम्हारे COH ग्रुप लगे हुए हैं, तो मेन चेन का तो पार्ट नहीं है। तो मेन चेन तुम्हारी कौन सी है, बेंजीन। इसके फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे क्या लगा है, COOH, तो ये हो जाएगा बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें हम वर्ड यूज करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ऐसे ही इस केस में, सेकंड वाले केस में हमारा फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे प्रेजेंट है COH, तो ये क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। और अगर हमारा यही सेम चीज़ फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे प्रेजेंट है, 1, 2, 3, 4, तो नाम हो जाएगा तुम्हारा बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये हो गए तुम्हारे एरोमेटिक कंपाउंड्स। और हमने देख लिए हैं मोनोकार्बोक्सिलिक के भी और डाई कार्बोक्सिलिक के भी एग्जाम्पल। अब एक एग्जाम्पल मैंने लिया है यहाँ पे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड का, यानी कि जिसके अंदर 3 तुम्हारे COH ग्रुप प्रेजेंट हों, ठीक है। सो ये एग्जाम्पल है तुम्हारा, इसमें हम सिर्फ आईयूपैक नेम देखेंगे। तो इस केस के लिए देखो यहाँ पे तुम्हारी मेन चेन तुम कौन सी लोगे, तुम हमेशा यही ट्राई करते हो कि तो जो तुम्हारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो तुम्हारे मेन चेन में इंक्लूड हो जाए, राइट। तो तुम ऐसे स्टार्ट कर सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, बट ये वाला COH तो तुम्हारा मेन चेन का पार्ट बन ही नहीं पाया, राइट। तो ऐसे केसेस के लिए हम क्या करते हैं, टू गिव इक्वल प्रेफरेंस टू ऑल 3 COOH ग्रुप्स प्रेजेंट ओवर हियर, वी टेक द मेन चेन एज दिस वन। इसको हम मेन चेन लेंगे, यानी कि तीनों ही COH ग्रुप को हम पार्ट ऑफ मेन चेन नहीं बनाएंगे, लेकिन पार्शियलिटी हमें नहीं करनी है कि इन 2 को बना लिया और इसको नहीं बनाया, ठीक है। तीनों को ही नहीं बनाया हमने पार्ट ऑफ मेन चेन। तो ऐसे तुम इसकी नेमिंग करोगे, इसको 1, इसको 2, इसको 3, तो फर्स्ट पे भी COH, थर्ड पे भी COH, सेकंड पे भी COH, राइट। और COH इज़ नॉट पार्ट ऑफ मेन चेन, तो उसके लिए तुम कौन सा वर्ड यूज़ करते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे तुम्हारा नाम हो जाएगा, पहले मेन चेन लिखोगे प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड इज गोइंग टू बी द आईयूपैक नेम ओवर हियर, ठीक है। तो यही तुम्हारे कुछ कंपाउंड्स थे जिससे हमने सीखा नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। Rest we are going to continue in the next video. We'll be talking about the physical properties and afterwards the chemical properties of these compounds. और हमें प्रिपरेशन भी करनी है and then this chapter will be over. ठीक है, तो 3 ही मेन चीज़ें बची हुई हैं, chemical reactions, physical properties and your preparation of these compounds. Fine. So I'll see you in the next video. Thanks for watching. Have a great day ahead.